हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, अगर आप भी आपके पार्टनर के साथ में एक कांटेक्ट की सिचुएशन में है, यानी कि सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी आप जानना चाहते हैं कि आपका पार्टनर सुबह से लेकर शाम तक आपके बारे में क्या सोचता है, किस तरह के ख्याल इस पर्सन के दिल दिमाग में आते हैं और इस वक्त आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। ओके व्यूअर्स, तो आज पूरे दिन भर में आपके पर्सन ने आपके बारे में क्या क्या सोचा, कैसा महसूस किया, क्या फील किया आपको लेकर, तो ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे और इस पर्सन के दिल दिमाग में किस तरह के थॉट्स आते रहे आपके बारे में। ओके व्यूअर्स, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है वो आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स और साइन है फायर साइन, मेष सिंह धनु, एरिस लियो सेजिटेरियस और यहाँ पर स्पेशल साइन है जेमिनाई, सेजिटेरियस एंड पाइसिस। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। और अगर हम नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 1 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हैं। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके पार्टनर की बर्थ मंथ या फिर बर्थ डेट्स हों या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप इन डेट्स में, इन मंथ्स में अपने पार्टनर से मिले हों और आप दोनों के रिश्ते की शुरुआत ही इन डेट्स में, इन मंथ्स में हुई हो। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो नज़र आ रही है कि आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है। तो यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से जब मिले थे ना, इस पर्सन को आपके साथ में जो एक प्यार वाली फीलिंग्स आई थी ना, यानी आपको देखकर इस पर्सन की होठों पर ना स्माइल आ गई होगी। ये पर्सन आपको देखते ही रह गए थे और इस पर्सन ने अगली बार मिलने का आपसे सोचा था, यानी कि एक बार मिलने के बाद इस पर्सन ने सोचा था कि ये दोबारा आपसे मिलेंगे। तो धीरे धीरे मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा है आप दोनों के बीच और आप दोनों का ये रिश्ता काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है इस वक्त। हो सकता है बहुत सारे लोग मैरिड हों और कुछ लोग मैरिड अगर नहीं भी हैं तो होने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी न किसी बंधन में बंधने का सोच ज़रूर रहे हैं। आप दोनों के बीच काफ़ी प्यार नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास द लवर्स का कार्ड आया है और बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है ना, वो आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आप दोनों ही किस्मत को बहुत मानते हैं। आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप दोनों का ये मिलन ना कोई इत्तेफाक नहीं है, किस्मत ने आप दोनों को एक दूसरे से मिलाया है और किस्मत का साथ रहा तो आप दोनों एक होकर रहेंगे। इस रिश्ते में आ रही प्रॉब्लम से आप थोड़ा सा परेशान हैं क्योंकि यहाँ पर ना आपका पर्सन जल्दी जल्दी रूठ जाता है, बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं और ये पर्सन फिर मानते भी नहीं है। काफ़ी ज़िद्दी किस्म के इंसान हो सकते हैं ये। और इस वक्त भी आप दोनों के बीच में ना थोड़ा सा किसी बात को लेकर ना नाराज़गी है, यानी कि इस वक्त बातचीत तो आप दोनों की एक दूसरे से हो रही है बट हाँ, नाराज़गी भी ये पर्सन शो कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर रूठ जाना इस पर्सन का स्वभाव है और आप इस स्वभाव से इस पर्सन के थोड़ा सा परेशान भी हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन क्या एक जैसे नहीं रह सकते, हमेशा एक तरह का बिहेवियर इस पर्सन का नहीं रह सकता। इसके बारे में आप सोचते भी हैं। कभी कभी आपको ऐसा भी फील होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हो, यानी इस पर्सन के दिल में कोई और आ गया हो। तो इस तरह के थॉट्स आपके दिल दिमाग में आते रहते हैं और आप सोचते भी हैं इसके बारे में कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका पर्सन आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ये पर्सन हो सकता है इस वक्त आपसे नाराज़ हैं, इसलिए इस तरह का बिहेवियर इस पर्सन का आपको नज़र आ रहा है। बाकी इस पर्सन के जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स भी नज़र आ रही हैं। इस पर्सन के जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं इस पर्सन के आसपास के माहौल को लेकर हैं, यानी कि जो भी इन्वायरमेंट आप दोनों को इस वक्त मिल रहा है ना, तो वो आप दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। आप दोनों हैप्पी नहीं हैं, खुश नहीं हैं। तो वो आप दोनों के एक दूसरे के नेचर की वजह से कम, दूसरों के इंटरफेरेंस की वजह से ज़्यादा हैं। तो बहुत सारे लोग आप दोनों के रिश्ते में हैं जो इंटरफेयर करते हैं, छोटी छोटी बातों पर आप दोनों को टोकते रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का काम भी करते हैं। इसकी वजह से ये नाराज़गी आप दोनों के बीच नज़र भी आ रही है। तो देख रहे ना, यहाँ पर हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है और यहाँ पर साथ ही किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है और ये दोनों ही कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका पर्सन
प्यार बहुत करता है आपसे, ये आपके ट्रू लवर्स हैं। बट यहाँ पर ना कुछ सिचुएशन इस तरह की बनी हुई हैं कि आपका पर्सन एक सिचुएशन से निकलता है तो दूसरे पे अटक जाता है। यानी अगर एक इंसान आपके बारे में कुछ इस पर्सन से बोलता है ना, तो ये पर्सन इग्नोर भी कर देते हैं, बट फिर अदर जो पर्सन है ना इस पर्सन की ज़िंदगी में, वो भी आपके ख़िलाफ़ अगर कोई बात बोल दें, कोई अपशब्द बोल दें ना, तो ये पर्सन नाराज़ हो जाते हैं। तो ये नाराज़गी ये पर्सन आपको भी शो कर देते हैं, जिसकी वजह से आप भी इस पर्सन से काफ़ी खफा नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही है, आप दोनों के बीच नाराज़गियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और आप इन नाराज़गियों को दूर करना चाहते हैं। तो आप अगर चाहें तो अपने प्यार से इस पर्सन को अपने फेवर में कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इस पर्सन के साथ डील करेंगे इस रिश्ते को सुधारने के लिए। इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स और जगह है ना, वो तो कोई और नहीं ले सकता, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है। बट हाँ, अदर लोगों का इंटरफेरेंस आप दोनों के इस रिश्ते में नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपका पर्सन इस वक्त भी आपसे नाराज़ हो सकता है। और इस पर्सन की ये नाराज़गी आपको अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि आप दोनों एक रिश्ते में एक ही साथ रह रहे हैं अगर, तो एक साथ रहकर नाराज़ रहना ये चीज़ आपको पसंद नहीं आती है। आपका पर्सन छोटी छोटी बातों पर रूठ जाए आपसे, ये बात आपको पसंद नहीं है। आप नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के बीच कुछ भी गलतफहमी हो, कोई भी ट्रस्ट इश्यूज़ हो। तो आप चाहते हैं आपका पर्सन और आपका जो रिश्ता है ना, वो हमेशा ही एक ही तरह से चलता रहे, यानी प्यार मोहब्बत बनी रहे हमेशा ही। और जिस प्यार मोहब्बत के साथ आप दोनों ने इस रिश्ते की नींव रखी है, वो जो नींव है ना इतनी ज़्यादा मजबूत हो कि कोई अदर पर्सन की वजह से तो ये रिश्ता नहीं टूटे। आप दोनों के बीच जो प्यार है वो बढ़ता ही चला जाए और आप दोनों एक साथ हमेशा रहें। और जो लोग शादी के बंधन में बंधे हुए हैं, वो चाहते हैं कि ये बंधन प्यार और ट्रस्ट से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो आप अपने पर्सन को खोना नहीं चाहते हैं, इसीलिए आप थोड़ी थोड़ी देर बाद ना अपने पार्टनर का फ़ोन भी चेक करते रहते हैं और उन्हें कॉल मैसेजेस भी करते रहते हैं, ताकि आप इस पर्सन पर नज़र रख सकें। तो यहाँ पर भले ही आप अपने पर्सन पर थोड़ा सा शक करते हैं, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, बट आपका पर्सन आप पर फुली ट्रस्ट करता है, ऐसा यह नज़र आ रहा है। इस पर्सन को आपसे जो नाराज़गी रहती है वो इसी बात की है कि आप इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी मेन वजह है आप दोनों के बीच नाराज़गी की, जिसकी वजह से ये नाराज़गी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो लोग अनमैरिड हैं ना, तो वो लोग भी इस रिश्ते में रहते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप दोनों की ऐसा लगता है ना कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिसकी वजह से आप एक दूसरे पर ना शक करते हुए नज़र आ रहे हैं, नाराज़गी यहाँ नज़र आ रही है। आपका पर्सन आज दिन भर इसके बारे में सोचता भी रहा, सुबह से ये पर्सन सोच रहे हैं कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के इस रिश्ते में है, तो आखिर कौन है वो थर्ड पार्टी, ये पर्सन जानना चाहते हैं। चाहे ये हस्बैंड हो या फिर आपके बॉयफ्रेंड हो, जो भी इंसान है ना, या फिर आपका फ्रेंड ही क्यों ना हो, ये पूरी ना खोजबीन करना चाहते हैं, उस इंसान के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में है, अगर है तो कौन है वो इंसान। तो ये इस तरह के थॉट्स आज दिन भर इस पर्सन के दिल दिमाग में चलते रहे, और इस वक्त भी ये पर्सन इस चीज़ के बारे में सोच रहा है कि आपके और इनके बीच में जो नाराज़गी है, कहीं उसकी वजह कोई अदर पर्सन तो नहीं है। इसीलिए ये पर्सन आज दिन भर आपके बारे में सोचते रहे और उस इंसान के बारे में पता लगाने के बारे में सोचते रहे। तो इस पर्सन को कुछ शक है आप पर, और ये नाराज़गी इस शक की वजह से हो सकती है। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र भी आ रही है, आपका पर्सन आपसे प्यार भी करता है और इसीलिए आपको लेकर काफ़ी पॉसेसिव है और आपको खोने से डरता है। आप इस पर्सन के लिए क्या हैं, ये पर्सन आपको शायद कभी नहीं बता पाए हों, बट हाँ, ये पर्सन आप पर दिलो जान से फ़िदा हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपके ट्रू लवर हैं। तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है, और आज दिन भर ये पर्सन इन सारी चीज़ों के बारे में, इन बातों के बारे में सोचते रहे हैं। और ये पर्सन ना ऐसा भी लग रहा है कि सुबह से लेकर शाम तक आपके बारे में लगातार सोचते रहते हैं। तो इन दिनों आप इस पर्सन के दिल दिमाग से निकलते नहीं हैं, और ये पर्सन चाहे किसी भी काम में व्यस्त क्यों ना हो, फिर भी ये पर्सन आप पर नज़र बनाए रखने के लिए आपको कॉल मैसेजेस करते रहते हैं। और टाइम टू टाइम मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपके कॉल मैसेजेस को ना
पढ़ते भी रहते हैं, क्योंकि ये पर्सन जब कभी भी खाली बैठते हैं, इस पर्सन के दिल में आपको लेकर जिस तरह के थॉट्स आते हैं ना, बार बार ये पर्सन अपना मोबाइल भी चेक करते रहते हैं और आपके पिक्चर्स भी देखते हैं। जब कभी भी ये पर्सन फ्री होता है ना, तो सिर्फ आपके बारे में सोचता है, आपकी पिक्चर्स देखते रहते हैं। और ये पर्सन ना अगर शक भी करते हैं ना, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।